आप लोग देख पा रहा सुन पा रहा जो पवन खेरा का वॉइस पे आप लोग को बहुत कुछ सुनने को मिलेगा राहुल गांधी का बारे में। तो कल जो रैली आज देखते हैं और इस यात्रा की भी बड़े जिम्मेदारों में से एक है। मैं कहूंगी कि इस यात्रा का जो मैसेज है, संदेश है, वो आम जनता पत्रकारों के जरिए कैसे पहुंचेगा उन तक, ये सब कुछ ही देख रहे हैं। पवन खेड़ा जी, ये बहुत एहसास, क्योंकि मैंने भारत जोड़ो यात्रा भी कवर की, ये ऐसा क्यों लग रहा है उसी का पार्ट 2 पार्ट 3 है ये? कोई विचारधारा की अगर लड़ाई लड़ता है तो वो एक लंबा सफर होता है, अलग अलग पड़ाव होते हैं, उसकी मंजिल हर पीढ़ी को अपनी खुद तलाशनी होती है। तो गांधी जी ने अपनी मंजिल तलाशी देश के लिए, समाज के लिए। उसके बाद की पीढ़ी नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने अलग ढंग से अपनी पीढ़ी को रास्ता दिखाया। और अब राहुल गांधी एक ऐसा रास्ता जिसमें लंबा सफर है, बहुत कठिनाइयों का सफर है, लेकिन उसके जरिए एक मंजिल तलाश रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपसे दूसरे सवाल पूछूं, मुझे जो 2 सवाल मेरे मन में, जैसे ही मैं यहाँ गांधी मैदान में एंटर हुई, 2 सवाल आए। पहली बात, एक लार्ज कटआउट हम देख रहे हैं राहुल गांधी का लगा हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं है और कोई नेता नहीं है। इंडिया अभी तो लगना शुरू हुआ है, अभी रुकिए ना, आएंगे दूसरे कटआउट सब। अरे तो सबका है, ये पूरे इंडिया गठबंधन की यात्रा है। वो अलग बात है कि राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करने में, लेकिन ये यात्रा पूरे इंडिया गठबंधन की यात्रा। लेकिन अगर आप इसका कवरेज देखिए पवन जी, आप भी बहुत बारीक नजरों से इस कवरेज के मैसेजिंग को आप देख रहे होंगे। इसमें राहुल 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 गांधी, तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं थोड़ा साइड में नजर मुझे ऐसा नहीं लगा। अच्छा। बिल्कुल नहीं लगा। सब अच्छी तरह से मिल के भागीदारी सबकी रही और सबको प्रॉपर कवरेज मिला। मतलब ये प्लान का हिस्सा नहीं है? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं हम लोग, इतने संकीर्ण नहीं है जैसा कि भाजपा वाले लोग हैं। वो तो अमित शाह और मोदी के अलावा गडकरी जी भी या राजनाथ जी भी आ जाए फ्रेम में तो उनको बाहर कर देते हैं, तो उनको छोड़िए आप। तो कितना बड़ा है आपका दिल, कौन कौन समा सकता है? ये हिंदुस्तान का दिल है, हिंदुस्तान का दिल की कोई साइज नहीं, बहुत बड़ा दिल। अच्छा, ये बताइए अगला सवाल, इससे पहले कि हम दूसरी जगह पे जाएं, और दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ शिविर लगे हुए हैं, बाकायदा कैंप्स भी उनको कह सकते हैं, अलग अलग कैंप्स, उनमें कार्यकर्ता, नेता, वर्कर्स, अलग अलग लोग रुकेंगे। क्या पार्टी वाइज रुकेंगे, ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगी। रात भर क्या होगा यहाँ पर, ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगी। मुझे बताइए कि इस यात्रा को आप कल सुबह जब अम्बेडकर जी की मूर्ति पे जाके पुष्प चढ़ाएंगे तो ये समापन हो जाएगा? नहीं, ये एक पड़ाव है, ये कल तो आगाज होगा। ये ऐसी यात्रा है, ये ऐसा सफर है जिसको मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी लाइफ टाइम में या आपकी लाइफ टाइम में कह पाएंगे कि खत्म हो गया। ये चलता रहेगा, क्योंकि चुनौतियां आती रहती हैं। चुनाव तक चलता रहेगा? चुनाव बहुत छोटी बात करें यहाँ, चुनौतियां आती रहती हैं। चुनाव जीतने के बाद भी ये चुनौतियां आएंगी, संविधान की रक्षा की चुनौतियां आएंगी, लोकतंत्र पे खतरा जब आपको हमेशा लगातार, अब 100 साल मना रही है आरएसएस। आपने देखा 100 साल उन्होंने कैसे मनाए, पटना में सदाकत आश्रम पे हमला करके मनाए। ये उसी विरासत पर हमला बोलना चाह रहे हैं जिस विरासत के खिलाफ आरएसएस का जन्म हुआ था। तो इस विरासत को बचाने का जो सफर है ये लंबा है। लेकिन ऐसा कैसा हो जाता है कि आपकी रैली में, आप ये देखिए कि इतनी हाई सिक्योरिटी है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, कोई भी आके कुछ भी कह के चला जाता है। मोदी जी क्या को लगता है कि उस वक्त कोई नेता हमारा मौजूद था? नहीं, सब जा चुके थे मुजफ्फरपुर की तरफ। ये तो कार्यक्रम समाप्ति के बाद कौन माइक पे खड़े होकर क्या बोल रहा है उसकी जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते, तो और नहीं लेंगे। गलत हुआ। तो हमेशा इस तरह की चीजें गलत होती हैं। जिस तरह से आज ये सदाकत आश्रम पे हमला बोलकर क्या साबित करना चाह रहा हो? अरे हमारे पास तो मुद्दा है। गाली वो देता है जिसके पास मुद्दा नहीं होता, हमला वो बोलता है सदाकत आश्रम पर जिसके पास मुद्दा नहीं होता, जिसके पास सवालों के जवाब नहीं होते। सवाल हम पूछ रहे हैं, हमें गाली देने की क्या जरूरत? वो कह रहे हैं कि भाई मोदी को गाली दी गई है, वो भी उनके परिवार, उनकी माँ को दी गई है और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह की हल्की जबान, हल्की सोच कांग्रेस पार्टी के डीएनए में नहीं, हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। ये एक टूल किट मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी। हर चुनाव के आसपास मोदी जी आंसू टपकाते हुए आते हैं, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दी। अब आप बताइए ये कैसे होता है? ये ऐसा संयोग क्यों हो जाता है कि गुजरात का चुनाव हो तब अचानक मोदी जी आंसू लेकर आ जाते हैं, मुझे गाली दे दी। लोकसभा चुनाव हो, देखो मुझे गाली दे दी। अब बिहार का चुनाव है, देखो मुझे गाली दे दी। ये करवाता कौन है? आप लोग खुद जानते हैं। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि उनके पास कितने किलो गालियां दी गई हैं, कितने दर्जन गालियां। वाहियात बात है, ये वाहियात बात। सारा हिसाब है, लेकिन उनके पास क्या हिसाब रखते हो साहब?
जो आपने 11 साल में देश का बेड़ा गर्क किया, उसका हिसाब कब रखोगे? उसका हिसाब कब दोगे? कहते हैं साहब स्वदेशी अपनाइए। जो देश में बनती थी सामान, वो सामान बनना बंद करवा दिया नोटबंदी के जरिए, जीएसटी के जरिए, और फिर कहते हैं देश से बना हुआ सामान। अरे कैसे लाएं साहब? बनाना तो बंद कर दिया आपने। तो इस तरह के तो कई हिसाब किताब हम मांगे। अब दर्शक सोच रहे होंगे कि हमने ये बैकग्राउंड क्यों चुना है, यहाँ जो ये ट्रक्स हैं इनके बारे में कुछ बताइए। यहाँ हमारे हम सब लोग रहते हैं, आपका तमाम अपना यात्री। ट्रक है? मेरा 2 नंबर था, लेकिन मैं कम रहा, मैं बीच बीच में दिल्ली हाँ, जाता रहा। अच्छा। तो हमारे कई लोग साथी हाँ। आरजेडी के भी हैं, लेफ्ट के साथी भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सब मिलकर जो यात्रा में परमानेंटली जो शुरू से एंड तक रहे, वो सब यहाँ रहते हैं। तो ये वही ट्रक्स हैं जो भारत जोड़ो जी, यात्रा वही में ट्रक्स शामिल हुए? हैं, तो ये आपके हैं, you own नहीं them? हमारे नहीं, हम अच्छा। लेते रहते हैं भी। तो लेकिन इसमें इंतजाम जो अंदर है रहने का, नॉर्मल सोने जो का, इंतजाम होता है, बेसिक फैसिलिटीज। तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि सिर्फ सस्पेंड होती है यात्रा, खत्म नहीं होती है आपकी, ये तो जिंदगी का सफर, मतलब स्टैंड बाय में चलती है। बिल्कुल। अब अगले पड़ाव पर आपको लेके चलते हमें हैं। आदत ऐसी डाल दी राहुल जी ने जी। कि अब हम हमेशा परमानेंट यात्री हैं सबके सब। और उन शिविरों की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि वहां रहने का क्या इंतजाम है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी हो रहा है कि भाई आपने एक रात रुकने के लिए इतना हुजूम खड़ा किया। अब क्यों लोग अगर पूरे दिन संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, चलेंगे, अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि शाम को एक बेसिक फैसिलिटी होनी जरूरी है कि जहां वो सो सके। उसमें तो मैं गलत नहीं मानता। लेकिन आज ही के दिन रुक रहे हैं। अब वो 6500 करोड़ रुपए के हवाई जहाज तो हमारे पास नहीं। तो देख लिए ट्रक्स, और उसके बाद अब ये शिविर में हम आ गए हैं। मनीष हमारे सहयोगी शिविर भी आपको दिखाएंगे, पवन जी भी यहाँ पर मौजूद है। पवन जी, ये शिविर तो लगने में तो बहुत लहीम शहीम लग रहे हैं। यहाँ पे लोग सोएंगे रात को, क्या करेंगे? कुछ भजन वजन हो गए यहाँ पे? पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, यहाँ सोएंगे। हाँ। शाम को कल्चरल प्रोग्राम है, वहां भी हम जाएंगे। प्रहलाद सिंह टिपानिया एक बहुत मशहूर कबीरपंथी गायक हैं, वो अपने कबीर के भजन गाएंगे। तो जो कांग्रेस का और जो हिंदुस्तान की तासीर है, वो आपको इस प्रोग्राम में भी दिखेगी, इस कैंप में भी दिखेगी, जो कांग्रेस में हमेशा दिखती है। और ये कैंप पार्टी वाइज लगाए गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग इसमें कोई भेदभाव नहीं है। पूरे यात्रा में भी मालूम ही नहीं पड़ता था, एक ही आदमी एक हाथ में आरजेडी का झंडा लेकर, दूसरे हाथ में कांग्रेस का भी, और मोटरसाइकिल पे बांधा था सीपीआई सीपीआईएमएल का, मुकेश साहनी जी की पार्टी का, सबकी पार्टियों का एक कई ऐसी वाहन थे जिसमें उन्होंने 5-6 झंडे लगा रखे थे। तो कोई हम में कोई अंतर नहीं है ध्यान से। और सीनियर लीडर, जूनियर लीडर, उनके लिए ज्यादा इंतजाम? कुछ नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता कांग्रेस में? सब बराबर होते हैं। अभी हम देख रहे हैं, अभी भी मजदूर भी लगे हुए हैं, और यहाँ इंतजाम तो ये बेहतरीन नजर आ रहा है। गर्मी का इतना मौसम है, लोग सह पाएंगे ये बताइए आप? अरे कुछ पंखे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को क्या मानते हो और इस देश को क्या मानते हो? यहाँ सहन शक्ति बहुत जबरदस्त है इस देश की, और हमारी पार्टी में जो हमारा डीएनए है, वो सहन शक्ति का ही, सब्र का ही डीएनए है। अच्छा, ये बताइए आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? अब वो कभी और बात करेंगे। वो चलता है, वो कोई बात नहीं, सब कुछ सब देख रहे हैं। लेकिन ज्यादातर परमिशंस नहीं मिल रही हैं आपको करने की? चलता है, इसके बारे में अभी मैं नहीं बोलूंगा, वक्त पे बोलेंगे। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की है, राहुल गांधी सबके खिलाफ कुछ भी कहते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला अभी तक। हमारे मन में एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए जो सम्मान होना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आपको हमेशा दिखेगा। बुजुर्ग तो मोदी जी भी है। उनकी मोदी जी बुजुर्ग की तरह कहाँ चलते हैं बताइए? वो अपने आप को कहाँ बुजुर्ग मानते हैं? देखिए, रिस्पेक्ट हैज टू बी कमांडेड, नॉट डिमांडेड। तो यानी आप बुजुर्ग हैं तो उनके लिए कुछ ना, कोई अपनी राजनीति के आखिरी पड़ाव पर हो, बाकी जनता देख ही रही है सब कुछ। 75 साल के हो रहे हैं बेचारे मोदी जी, अभी देखिए अगले महीने, और आप कह रहे हैं कि बुजुर्ग। अब तो एक दूसरे का बर्थ सर्टिफिकेट, संघ प्रमुख और मोदी जी एक दूसरे को बर्थ सर्टिफिकेट नया बना के देंगे। जैसे डिग्री नई बनती है ना मोदी जी की, वैसे बर्थ सर्टिफिकेट भी नया बनेगा। आप कह रही हैं 75, देख लीजिएगा नया बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा 57 साल का, फिर क्या करेंगे आप? मतलब डिग्री की तरह की आप? डिग्री की तरह। तो बर्थ सर्टिफिकेट भी असली नहीं है? कोई भरोसा नहीं। और योगा करते हैं क्या आप? हाँ, मैं तो रोज करता हूँ। अच्छा, अब मैं सीरियस क्वेश्चंस पे आ जाती हूँ। एक दो सवाल आपसे पूछती हूँ जो है इस यात्रा से जुड़े हुए, इस यात्रा की मैसेजिंग से जुड़े हुए। सवाल नंबर 1 की भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जो भारत जोड़ो यात्रा में भी था, हालांकि मैं इस बात की गवाह हूँ, मैं यात्रा में खुद शामिल हुई कि इससे आपको राजनीतिक फायदा हुआ, लेकिन वो सिर्फ आपकी यात्रा थी।
ये गठबंधन की बात है, ये छोटी यात्रा निकली, सिर्फ 2 हफ्ते की बात है।